बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम आज जो डिस्कस करेंगे ना वो है कंप्यूटर मेमोरी। जैसे इंसान की भी एक अपनी मेमोरी होती है। लेट्स सी हम कहते हैं हमारे पास मेमोरी का कंसेप्ट इस तरह है कि हम जो अगर हमारी मेमोरी है तो हमें हर चीज़ मोस्टली याद रहती है। फॉर शॉर्ट टाइम गए 1 और 2 आवर्स, लेकिन चीज़ें बहुत सारी पूरी लाइफ टाइम भी याद रहती है। तो इंसान की मेमोरी है तो वो चीज़ों को स्टोर करता है। मतलब जैसे बच्चा होता है तो स्टार्ट में वो लर्न कर रहा होता है, इसका मतलब उसकी मेमोरी में चीज़ें फीड हो रही है और फिर वो लॉन्ग टाइम के लिए उसके लिए यानी लाइफ में वो उस मेमोरी को रिकॉल करते हुए चीज़ों को याद कर रहा होता है या बता रहा होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ओवरऑल। इंसान भी इसी तरह है, ओवरऑल जो है ना उसमें भी स्टोरेज कैपेसिटी होती है और फिर वो चीज़ों को लर्न करता है और सेव करता होता है, उसके माइंड में चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं, जिसे हम कहते हैं यानी जैसे हमारे पास सीपीयू होता है कंप्यूटर सिस्टम का। अब लास्ट लेक्चर जो था हमारा सीपीयू हमने कहा था कि इट इज़ द मेन वर्किंग एरिया होता है, ठीक है, यानी वर्किंग डिवाइस है, माइक्रोप्रोसेसर है। इसी को हम कहते हैं इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू को क्या कह रहे होते हैं सिंपल फॉर्म में, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना। जैसे इंसान का ब्रेन काम कर रहा होता है इसी तरह सीपीयू परफॉर्म कर रहा होता है। अब ये जो डाटा जहाँ स्टोर करेंगे मतलब हमारी भी मेमोरी सेव होती है। इनकेस अगर जैसे समटाइम खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट जो है ना कोमा में चला जाए तो इसका मतलब इसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है। मोस्टली जो है ना पेशेंट की मेमोरी जब लॉस हो जाती है तो वो चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते। उनके सामने भी चीज़ होगी लेकिन वो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ये कौन है क्या है। इवन उसका जो अजीज़ होंगे वो भी उसको भी वो नहीं पहचान पाता, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है, मेमोरी का कंसेप्ट क्या है, हम कहते हैं द एरिया in which data or instructions are stored। यानी कंप्यूटर मेमोरी क्या है, वो एरिया है या इसे हम कह सकते हैं प्लेस है जिसके अंदर डाटा या इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, डाटा या प्रोग्राम या कमांड जो सेव हो रही होती हैं वो किस जगह होंगी बेटा, चाहे वो शॉर्ट टाइम के लिए हो चाहे वो लॉन्ग टाइम के लिए हो, तो वो प्रॉपर किसी जगह स्टोर हो रही होंगी। तो कंप्यूटर के अंदर जिस एरिया में या जिस प्लेस में वो डाटा या इंस्ट्रक्शन सेव हो रही होती हैं या स्टोर हो रही होती हैं उस प्लेस या एरिया को क्या कहते हैं, कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। तो अगर इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स हैं कंप्यूटर मेमोरी की। हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, सेकंड इज सेकेंडरी मेमोरी बेटा। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्राइमरी मेमोरी। टॉपिक क्या है बेटा नेक्स्ट, प्राइमरी मेमोरी। अनदर नेम ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। क्या कहते हैं हम प्राइमरी मेमोरी को, क्या कहते हैं बेटा, इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम या प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं द वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड
प्राइमरी मेमोरी, यानी जो वर्किंग हो रही होती है, यानी डाटा राइट हो रहा है, रीड हो रहा है, या डाटा मतलब सेव हो रहा है, टेम्परेरी परफॉर्म है, लॉजिकल ऑपरेशन हो रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, तो ये थ्रू किसके होगा बेटा? वो किसके अंदर हो रहा होता है एक्चुअल में? प्राइमरी मेमोरी के अंदर हो रहा होता है, जिसे हम इंटरनल मेमोरी कह रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं। इसकी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। एक को कहते हैं हम बेटा रैम, और सेकंड को कहते हैं हम रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, चले यहाँ पे एक बात करता हूँ कि हमारे पास ना कंप्यूटर सिस्टम, जब हम हार्ड डिस्क के ऊपर बात करेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर में 2 तरह से डाटा एक्सेस होता है। एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस, एक होता है रैंडम एक्सेस। ये दोनों के ऊपर हम बात करेंगे कि रैंडम एक्सेस क्यों कहते हैं और सीक्वेंशियल एक्सेस किसे कहते हैं। ठीक है ना, यानी हार्ड डिस्क के अंदर जब डाटा स्टोर हो रहा होता है ना, वो 2 वे से होता है। एक होता है रैंडम एक्सेस, यानी हम एक्सेस कर रहे होते हैं, या फिर सीक्वेंशियल, यानी डाटा आप रीड कर रहे होते हैं। तो 2 वे हैं उसके, एक रैंडम और दूसरा सीक्वेंशियल एक्सेस। चलिए यहाँ पे मैं बता दूं कि रैंडम एक्सेस किसे कहते हैं और सीक्वेंशियल एक्सेस। देखिए बेटा, रैंडम एक्सेस ये है रैंडम एक्सेस को सेकंड वे में हम क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट एक्सेस। और इसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट एक्सेस। अब दोनों में डिफरेंस समझना है। रैंडम एक्सेस ये है बेटा, इन केस मेरे पास ये मेमोरी है, और मेमोरी जो है ना, ये जो मैंने अभी बात की, एक्चुअल में मेमोरी कंपोज्ड होती है, इसके अंदर फर्दर सेल होते हैं। सेल क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मेमोरी सेल। हम कहते हैं द इलेक्ट्रिकल सर्किट विच स्टोर द वन वे डाटा एट अ टाइम इज कॉल्ड मेमोरी सेल। द इलेक्ट्रिकल सर्किट विच स्टोर वन वे डाटा एट अ टाइम इज कॉल्ड मेमोरी सेल। और हर सेल का अपना एड्रेस होता है, जिसे हम यहाँ पे कहते हैं ये क्या है एक्चुअल में? सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। लेकिन एड्रेस जो है ना हमेशा बाइनरी फॉर्म में होते हैं, और 4 बिट्स एड्रेस होता है। ठीक है ना, ये एड्रेसेज हैं इस मेमोरी का, और ये सेल है। सपोज इसके अंदर ए स्टोर है, बी स्टोर है, सी डी ई वटेवर, ये कुछ भी स्टोर। इसे हम कहते हैं बेटा क्या? मेमोरी एड्रेस। और ये क्या है एक्चुअल में? मेमोरी सेल। हम क्या कहते हैं? मेमोरी सेल का मतलब द इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्योंकि डाटा जो स्टोर्ड होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में होता है, 0 और 1 की फॉर्म में सेव हो रहा होता है। द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स विच स्टोर वन बिट एट अ टाइम इज कॉल्ड, या बिट्स की फॉर्म में डाटा स्टोर कर, वो क्या है? मेमोरी सेल। एड्रेस किसे कहते हैं? मेमोरी एड्रेस जिसे मैंने कहा, हम कहते हैं फिजिकल लोकेशन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मेमोरी एड्रेस, यानी कहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है, ये उसका एड्रेस बताएगा। मेमोरी एड्रेसेस किसे कहते हैं बेटा? फिजिकल लोकेशन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मेमोरी एड्रेस। अब मेमोरी एड्रेस क्या? लेट्स सी डायरेक्ट एक्सेस की बात कर रहे हैं। ऐसे है जैसे मुझे किसी स्टूडेंट, क्लास में 40 स्टूडेंट्स हों
और मुझे उसका रोल नंबर और नेम प्रॉपर बायोडाटा पता है, तो मैं डायरेक्ट आऊँगा और उस स्टूडेंट को पॉइंट करूँगा कि सपोज हैदर रोल नंबर 1 प्लीज़ स्टैंड अप। तो क्या होगा, तो मैंने ये डायरेक्ट एक्सेस किया। लेकिन अगर मुझे किसी का रोल नंबर या नेम प्रॉपर नहीं पता तो मैं 1 बाय 1 पूछूंगा। सपोज के भाई क्लास में आपका नाम क्या है, सपोज आपका नाम क्या है, तो 1 बाय 1 एक एक से पूछूंगा, तो ये टाइम वेस्टिंग है। तो डायरेक्ट एक्सेस में हमारे पास जिसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस, तो डायरेक्ट मुझे ये है कि मुझे टू एड्रेस पे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये डायरेक्ट इसको सी को एक्सेस करेगा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। दैट इज़ का रैंडम एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस। यानी इसमें हम कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करते, डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, उसी जगह पॉइंट करते हैं। जबकि सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस के एग्जांपल क्या है, डायरेक्ट एक्सेस के एग्जांपल बेहतरीन क्या है बेटा, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हम पढ़ेंगे इसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये रैंडम एक्सेस है। इसी तरह रैम भी क्या है, एक्चुअल में रैंडम एक्सेस है। सीक्वेंशियल एक्सेस क्या है, 1 बाय 1, यानी हम इसमें ऑर्डर वाइज एक्सेस करते हैं। कैसे, 0 पे चेक करेंगे, 1 पे चेक करेंगे, 2 पे, ये इतने स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये क्या कहलाता है बेटा, सीक्वेंशियल एक्सेस। इसकी एग्जांपल क्या है, पहले दौर में जो मैग्नेटिक टेप्स होती थी, ये जो ऑडियो वीडियो कैसेट्स होती थी, VCR कैसेट्स या टेप कैसेट, यानी जिनमें मैग्नेटिक टेप बनी होती, रील बनी हुई होती थी, उसे हम मैग्नेटिक टेप। तो हमें फर्दर ट्रैक प्ले करना हो या फर्दर कोई इवेंट ओपन करना होता तो हमें फॉरवर्ड या रिवर्स करना पड़ता, काफ़ी टाइम लगता था, तो हम 1 बाय 1 जाते थे। तो ये उसके सीक्वेंशियल एक्सेस की एग्जांपल है। यानी पहले ज़माने में तो जिसमें हम ऑडियो वीडियो कैसेट, VCR कैसेट्स या टेप कैसेट्स यूज़ करते थे, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक टेप्स। तो ये इसकी एग्जांपल है। तो बात हो रही थी रैम के ऊपर बेटा। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यानी इसमें जो डाटा रीड भी होगा, राइट भी होगा, रैंडमली होगा। इसका मतलब यहाँ से समझ लें ये फास्ट है, फास्टेस्ट मेमोरी है, ठीक है ना। तो रैम के बारे में हम क्या कहते हैं, करंटली डाटा आर एग्जीक्यूटेड इन रैम। किसके अंदर रखो बेटा, करंटली डाटा आर इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन रैम। यानी क्या मतलब, रन टाइम जो भी काम हो रहा होगा, जो भी वर्किंग हो रही होती है वो रैम के अंदर होगी। इवन आपका जो डाटा परफॉर्म हो रहा होता है, वर्किंग हो रही होती है, वो अगर हार्ड डिस्क में सेव है तो हार्ड डिस्क में ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता, हार्ड डिस्क से लोड होके रैम में आता है, देन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। रोम क्या है, रोम एक्चुअल में हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी है। इसका काम सिर्फ रीड करना है, राइट नहीं है, ठीक है ना। मैंने बताया था कि रीड ऑपरेशन किससे कहते हैं कि व्हेन वी एक्सेस, ओपन और रिट्रीव, यानी रिट्रीव द डाटा, यानी ओपन एक्सेस द डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड रीड ऑपरेशन, एंड व्हेन वी स्टोर और सेव द डाटा इनटू कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड राइट ऑपरेशन। तो जो रोम है जस्ट रीड ओनली मेमोरी है, इसका काम जस्ट रीड करना है, राइट नहीं है। और दूसरी फॉर्म में हम इसे कहते हैं इट इज़ अ फर्मवेयर, प्रोग्रामिंग चिप है, बिल्ट इन है। जितना भी आपकी विंडो लोड हो रही होती है, बूटिंग ऑपरेशन होता है, बूटिंग प्रोसेस होता है, वो किसके अंदर हो रहा होता है बेटा, रोम के अंदर हो रहा होता है। तो रोम जो है हमारे पास क्या है, फर्मवेयर, प्रोग्रामिंग चिप है, ये मैन्युफैक्चरिंग टाइम डिवाइस मतलब मैन्युफैक्चर्ड होती है। तो ये आपके पास रैम और रोम का कंसेप्ट आ गया जो इसमें। लेकिन आगे क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट नहीं होता, रैम और रोम के ऊपर फर्दर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। अभी हम स्टडी कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में, इंशाल्लाह इसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी। फिलहाल देखिए हम प्राइमरी मेमोरी में डिस्कस कर रहे हैं बेटा क्या, रैम और रोम के बारे में।
तो दोनों में अगर डिफरेंस आ जाए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, फेडरल बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, तो आप कैसे लिखेंगे? तो आपने बेटा सबसे पहले मेंशन करना है रैम, जिसे मैंने बताया ये क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, हम कहते हैं वर्किंग एरिया, या आप कह सकते हैं currently data or instructions are executed in RAM। दूसरे फॉर्म में हम कहते हैं वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा इसे? वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एज का रैम। ठीक है ना, ये भी आप जैसे प्राइमरी मेमोरी के बारे में हमने देखा, ये भी उसी तरह, क्योंकि पार्ट है ना उसी का। अब ये क्या है बेटा, रोम क्या है? एक्चुअल में हम क्या है, इट इज़ अ फर्मवेयर ऑफ, यानी प्रोग्रामिंग चिप है। इट इज़ अ फर्मवेयर या प्रोग्रामिंग चिप। ये इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। पॉइंट्स आपने जो आपने लिखने हैं वो ये है, इट इज़ अ रीड एंड राइट मेमोरी। और ये क्या है, इट इज़ अ रीड ओनली मेमोरी, यानी इसमें जस्ट डाटा रीड होता है, राइट नहीं होता। जो इसका मेन पॉइंट है वो ये है, इट इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी बेटा। वोलाटाइल का मतलब क्या है? हम कहते हैं ऑल द डाटा विल बी लॉस्ट व्हेन सिस्टम इज टर्न ऑफ। जब सिस्टम टर्न ऑफ हो जाए ना, तो डाटा इसका क्या हो जाता है बेटा, लॉस हो जाता है। लेकिन ये क्या है, इट इज़ अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, यानी हम कह सकते हैं व्हेन सिस्टम इज टर्न ऑफ देयर विल बी नो लॉस ऑफ डाटा। यानी जब आप इसमें सिस्टम ऑफ भी हो तो हमारा डाटा लॉस नहीं होता। कैसे? जैसे आप कोई चीज़ ओपन करके बैठे होते हैं, वीडियो गेम प्ले कर रहे होते हैं, या फेसबुक या गूगल क्रोम ओपन किया हुआ, यूट्यूब ओपन की हुई है, तो आप लेक्चर सुन रहे हैं लेट्स सी, तो अगर लाइट ऑफ हो जाए या सिस्टम अनइंटेंशनली या इंटेंशनली आप ऑफ करते हैं, शट डाउन करते हैं, तो जब आप ओपन करेंगे आपको कोई चीज़ रैम में ओपन नहीं मिलेगी, इसका मतलब डाटा लॉस होगी अगर आपने सेव नहीं किया। लेकिन रोम में ऐसा केस नहीं है, अगर सिस्टम ऑन है ऑफ है डाटा लॉस नहीं होता। जैसे बूटिंग सिस्टम है तो वो इसमें रन हो रहा होता है, आपने देखा होगा बार बूटिंग सिस्टम जो है वो लॉस नहीं होता, यानी वो प्रोग्रामिंग चिप है ऊपर वाली बात। ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, इट इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी। अभी ऊपर वाले बात में है कि इसमें शॉर्ट टाइम के लिए डाटा सेव होता है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता। और ये क्या है बेटा, इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी, इसमें डाटा चाहे कुछ भी हो जाए लॉस नहीं होता। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट वो ये है बेटा, इट इज़ अ डाटा मेमोरी। यानी रैम के अंदर जो है ना वो डाटा स्टोर होता है, और ये जो रोम है वो क्या है बेटा, इट इज़ अ प्रोग्राम मेमोरी। इसके अंदर प्रोग्राम सेव होंगे। ठीक है ना। ये तो था इसका। इसकी एग्जांपल देता जाऊँ मैं,
रैम की एग्जांपल क्या है, रोम की एग्जांपल क्या है, ये आपने नीचे पॉइंट्स पे लिखना है, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, इसकी मैं एग्जांपल दे दूँ यहाँ पे, आपने नीचे देनी है बेटा, यहाँ पे जगह नहीं है तो अब मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर, ऊपर लिख रहा हूँ मैं इसकी एग्जांपल। जो बेटा रैम की एग्जांपल है आपने नीचे एंड पे लिखना है। हम कहते हैं एस रैम और डी रैम। एस रैम स्टैटिक रैम, डी रैम नहीं डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम नेम से क्लियर है, इसमें डाटा रखते हुए आपको बार बार रिफ्रेश सिग्नल के थ्रू रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, जबकि डी रैम के अंदर आपके पास डाटा को रखने के लिए, सेव करने के लिए टेम्परेरी आपको बार बार रिफ्रेश सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए एस रैम इज़ फास्टर दैन डी रैम, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। इसकी एग्जांपल क्या है बेटा, रोम की एग्जांपल कह सकते हैं, आपके पास क्या है, प्रोम। प्रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी और एग्जांपल क्या हो सकती है, ईपीरोम, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और लास्ट इसमें क्या आ गया, ईप्रोम, हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। कैसे, अभी तो मैंने बताया कि ये रेजेबल नहीं, आप इधर कह रहे होंगे रेजेबल है बेटा। जो प्रोम है या रोम है, ये सेम इसी तरह हम कहते हैं इसे राइट वंस रीड वंस। इसमें डाटा यानी आप कह सकते हैं, सॉरी, राइट वंस रीड मैनी, ये दोनों जो है रोम एंड प्रोम, यानी वन टाइम डाटा राइट हो गया तो आप मैनी टाइम रीड कर सकते हैं, दोबारा राइट नहीं कर सकते। ये जो दोनों हैं, प्रोम होगी और ईपीरोम होगी, इसे हम कहते हैं राइट मैनी है रीड मैनी। डाटा मैनी टाइम यानी राइट भी हो सकता है, रीड भी हो सकता है। कैसे होगा, रीड और राइट कैसे होगा, तो हम कहते हैं बेटा कि जो ईपीरोम है इसमें हम अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू डाटा को रेज करते हैं, और ई प्रोम में जैसे नेम से भी क्लियर इलेक्ट्रिकल, स्पेशल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से रेज करते हैं डाटा। तो ये दोनों का डिफरेंस है रैम और रोम का। तो यहाँ तक बेटा आपको कोई प्रॉब्लम हो। इसके बाद लास्ट इस पॉइंट में टॉपिक में है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आपने देखा, उसे हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी इसे हम कहते हैं मैस स्टोरेज। मैस स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, या इसे आप कहते हैं बैकिंग स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं बेटा क्या, सेकेंडरी मेमोरी क्या एक्चुअल में सप्लीमेंट ऑफ द मेन मेमोरी इज कॉल्ड। जो प्राइमरी मेमोरी थी उसे मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है ना। मेन मेमोरी या सप्लीमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। और
जो हमारे पास है हम इसे कहते हैं मैस स्टोरेज, यानी अ बल्क और ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बल्क ऑफ डाटा स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी, और इसे हम बैकिंग स्टोरेज भी कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई वी नीड सेकेंडरी मेमोरी रैदर दैन प्राइमरी मेमोरी, जब प्राइमरी मेमोरी है तो सेकेंडरी मेमोरी की क्या ज़रूरत पड़ी? तो बेटा हम कहते हैं ड्यू टू या विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द प्राइमरी मेमोरी हम सेकेंडरी मेमोरी यूज़ करते हैं। आपको पता है कि जो प्राइमरी मेमोरी है इसमें लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यानी 4 GB रैम है, 2 GB रैम है, 4 GB, 8 GB है, 16 GB रैम है, 32 GB है सपोज। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो ये 500 GB, 1 TB, 2 TB ये हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है, लेकिन जो स्पीड के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी स्लो है और प्राइमरी मेमोरी फास्ट है, इसका डिफरेंस अभी हम देखते हैं। इसमें हम डिस्कस करते हैं इसकी एग्जांपल क्या है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का पूरा नेम क्या है? HDD नाम सुना होगा बेटा, हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी हार्ड डिस्क जो है ना प्रॉपर ड्राइव के अंदर आती है, ठीक है ना, जिसमें वो प्ले हो रही होती है, वो हम कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। और इसे हम कहते हैं फिक्स्ड डिस्क। फिक्स्ड डिस्क क्यों कहते हैं? ये पोर्टेबल नहीं है बेटा, एक जगह लगी हुई है तो ये नहीं है इसकी मूवमेंट हो, वहीं पे फिक्स्ड है, इसलिए इसे हार्ड डिस्क भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये मैग्नेटिक डिस्क है, यानी इसमें जो डाटा रीड होगा, या मैंने अभी बताया था रीड और राइट ऑपरेशन, वो मैग्नेटिकली होगा, ये मैग्नेटिक डिस्क में आता है। फ्लॉपी हो गई, फ्लॉपी तो आजकल यूज़ नहीं होती, ये मैग्नेटिक डिस्क में आएगा, ठीक है ना, उसकी जगह USB हम फ्लॉपी डिस्क की जगह यूज़ करते हैं। फिक्स्ड डिस्क है और इसकी आजकल कैपेसिटी 1 TB से 2 TB है, या उस डिपेंड करता है सिस्टम कितनी कैपेबिलिटी का यूज़ करे और क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये आपके पास कुछ 500 GB में भी है, ठीक है ना, तो ये आप यूज़ कर रहे हैं मोस्टली, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास है ये हार्ड डिस्क के बारे में। इसके बाद है हमारे पास, ये तो हार्ड डिस्क है, ये मैग्नेटिक डिस्क थी स्टोरेज डिवाइसेस में। इसके बाद क्या है? CD हो गई, DVD हो गई, ये ऑप्टिकल डिस्क है। इनको क्या कहते हैं बेटा? ऑप्टिकल, यानी इसमें ऑप्टिकल वे लाइट की फॉर्म में डाटा सेव होगा, ठीक है ना। CD जो है इसे हम कहते हैं बेटा कॉम्पैक्ट डिस्क। और ये कितनी अप टू मतलब 700 MB डाटा स्टोर कर सकते हैं CD के अंदर। और इसकी जो थिकनेस है वो है 120, थिकनेस क्या होगी? आई थिंक 1.2 मिलीमीटर। और इसका जो डायमीटर है वो 120 मिलीमीटर है, ठीक है बेटा। अब ये जो आपके पास है, यानी ये है CD के बारे में, कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में। इसी तरह आपके पास है DVD, सॉरी DVD क्या है? इसे हम कहते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये सेम CD की तरह इसकी थिकनेस है, डायमीटर भी, लेकिन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है मोर देन है CD, ठीक है ना बेटा। तो ये आपके पास आ जाता है। इसके बाद है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड के बारे में हम कहते हैं स्मॉल स्टोरेज डिवाइस है हैविंग स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्यू गीगाबाइट्स, ठीक है ना। तो मेमोरी कार्ड्स आपके सेल फोन्स के अंदर, कैमरास के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर आप मतलब यूज़ करते हैं डाटा को स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, सेव करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है USB। USB भी इसी में आ जाएगा। USB हमारे पास क्या है बेटा? USB फ्लैश ड्राइव भी कह रहे होते हैं, ठीक है ना। यानी पहले जो है हम यूज़ करते थे फ्लॉपी डिस्क और उसकी जो है ना स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती थी, ठीक है।
तो फ्लॉपी जो है ना यूज़ नहीं होती, उसकी जगह हम USB यानी डाटा को ट्रैवल करने के लिए, वन प्लेस टू अनदर मूव करने के लिए एक डिवाइस से दूसरे, एक सिस्टम से दूसरे में हम USB यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो USB जो है ये हमारे पास क्या है, स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस है दैट इज़ कनेक्टेड टू कंप्यूटर थ्रू USB पोर्ट, यानी स्मॉल स्टोरेज एक डिवाइस है जो डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए होगी थ्रू के, यानी थ्रू किसके, USB पोर्ट वगैरह, उस यानी सिस्टम अभी पोर्ट के ऊपर बात हो रही थी, तो हम ये पोर्ट के थ्रू हम डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक ये आपके पास है USB पोर्ट के बारे में, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल स्टोरेज कैपेसिटी में आ जाता है। अब क्वेश्चन एक यहाँ पे रेज होता है, ये आपके पास था बेटा सेकेंडरी मेमोरी, ये ओवरऑल ये सारी सेकेंडरी डिवाइसेस हैं, ठीक है, यानी स्टोरेज डिवाइसेस भी कह सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं इसे। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी, तो फिर आप क्या लिखेंगे। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी, हम कहते हैं द वर्किंग एरिया ऑफ computer system is called primary memory. Another name of primary memory is called main memory. Another name of primary memory या main memory is called internal memory. ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आ जाते हैं। ये हम क्या, इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। mass storage of computer system is called secondary memory. ये बेटा माइंड में रखें, यहाँ पे मैंने यूज़ किया मैस स्टोरेज, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बल्क ऑफ डाटा स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। ये माइंड में रखिएगा, इट इज़ अ फास्ट इन स्पीड, इसकी जो स्पीड है वो फास्ट है, और इसकी क्या स्पीड होगी, इसकी स्लो होगी, इट इज़ स्लो इन स्पीड बेटा, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी की अकॉर्डिंग क्या है, इट हैज़ लो स्टोरेज कैपेसिटी, यानी स्टोरेज जो इसके अंदर एरिया है इसकी कैपेसिटी क्या है, इट हैज़ लो स्टोरेज कैपेसिटी, इट हैज़ मोर कैपेसिटी, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो सेकेंडरी मेमोरी है एक्चुअल में प्राइमरी मेमोरी से स्लो भी है, और इसकी जो सेकेंडरी मेमोरी है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी लेकिन ज़्यादा है, ठीक है। आखिर में एक एग्जांपल दे दें,
इसकी एग्जांपल क्या है, रैम रोम, और इसकी एग्जांपल क्या दे देंगे बेटा, हार्ड डिस्क, CD DVDs। ये इसके एग्जांपल हो जाए। तो ये हमारा टॉपिक है क्या कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेन मेमोरी, स्कैनिंग मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये ओवरऑल था मेमोरी के ऊपर। तो यहाँ तक बेटा आप बस।